बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान का आज 78वां यौम आज़ादी है और यौम आज़ादी में हमें उस तरह जोश व खरोश नज़र नहीं आया जो पहले की तरह है, क्योंकि इसकी जो मेन वजह है वो बाजवड़ के हालात और कौम की जो थोड़ी सी मायूसी है, उस वजह से ये हालात बने हुए हैं। बहरहाल इसमें एक वाक़या भी हुआ और यहाँ पर हमारा मकसद तनकीद करना नहीं है। हमने रात को एक वीडियो भी देखी कि हमारे एमपीए साहब और सोहेल अफरीदी और निसारबाज़ के दरमियान जो मामला हुआ, उस पे एक सोशल मीडिया पेज पे हमारे एमपीए साहब ने वजाहत भी दी और कहा कि नहीं, ये मामला इस तरह नहीं था। बहरहाल अगर ये मामला इस तरह था भी, बहरहाल ऐसे मौज़ूआत पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो बाजवड़ के हालात हैं वो बड़े पेचीदा हैं और बड़े दर्दनाक हालात हैं। हमें उनके साथ इस वक्त होना चाहिए, ना कि उनके ख़िलाफ़ बयानात देने चाहिए। बहरहाल इस पर मैं बात करूँगा अपने साथी ताहिर रशीद से। ताहिर भाई, क्या कहेंगे? एमपी साहब ने तो वज़ाहत दी है, हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ एक व्लॉग करें इस हवाले से, क्योंकि बड़ी बातें हो रही हैं और उनका बड़ा नाम आ रहा है कि शफ़ी जान ने इस तरह किया और उसे नहीं करना चाहिए था। वो मैच्योर बंदे हैं, पार्लियामेंट में गए हुए हैं, वो जवाब बहरहाल देंगे हमें। तो आप क्या कहेंगे? अच्छा, बहुत शुक्रिया अल्लादाद। सबसे पहली बात तो ये बगैर किसी लगी लिपटी ये बात करूँगा कि आपने का बात की कि वो मेच्योर हैं, तो मेच्योर तो मैं बिल्कुल समझता ही नहीं उनको, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो वीडियो, जिस वीडियो का ज़िक्र आप कर रहे हैं, वो वीडियो मैंने भी देखी, उसमें वजाहत नहीं की उन्होंने। उसमें उन्होंने कहा कि मैं फ्लोर पे बात करूँगा, जुम्मे के दिन। जुम्मे के दिन बात करूँगा। तो भाई आप सीधी सीधी बात करें कि या आपने बात की है या बात आपने नहीं की है। अब पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं कि मेरा पॉलिटिकली किसी भी सियासी जमात से कोई एफिलिएशन, कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं सिर्फ सहाफ़त करता हूँ, सहाफ़त ही उससे मैं सोचता हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि एनपी वाले वैसे ही वो मुझ पर तनकीद कर रहे हैं, तो एनपी वाले क्यों, या एनपी वाले हो गए या कोई भी सियासी जमात किसी भी वर्कर पे, किसी भी एमपीए पे तनकीद क्यों करेंगे, बिला जवाज़ क्यों करेंगे? पहली बात, इनको ये क्लियर करना चाहिए था कि मैंने कहा है या मैंने नहीं कहा। क्योंकि मेरा नहीं ख़्याल कि एनपी वाले या कोई भी सियासी जमात ऐसी होगी जो मतलब झूठी इल्ज़ामात किसी पे लगाए या बिला वजह किसी को मोरद इल्ज़ाम ठहराए। निसार बाज़ की पूरी तकरीर मैंने सुनी, कोई 12-14 मिनट की बिल्कुल। तकरीर है। और वो जो हक़ाइक़, जो सवालात उठा रहे थे, चाहिए तो ये था कि सूबाई असम्बली मतलब वो सूबाई हुकूमत उन सवालात का जवाब देती, और उनके उनके साथ यकजहती का इजहार करती है। यकजहती का इजहार करती, क्योंकि बाजवड़ के लोग जो हैं वो इस वक्त मुसीबत में हैं। और ये अगर कोई समझता है कि सिर्फ बाजवड़ मुसीबत में है, हम बिल्कुल महफूज हैं, तो ये दिन अल्लाह ना करे किसी पर भी आ सकता है। तो ये आवाज़ कसमा, कलबुज़े और ये इंतहाई बचगाना नहीं, बल्कि बड़ी माज़रत के साथ अभी एक पीटीआई के ही वर्कर हैं जो कनाडा में होते हैं, मीर वैस शनवारी साहब। उन्होंने बाकायदा उनकी वीडियो बनाई है। उनकी एक वीडियो अभी मेरी नज़र से गुजरी, उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। बहरहाल वो अल्फाज वो हम यहाँ पे अल्फाज नहीं हम नहीं इस्तेमाल इस्तेमाल करते। करते, लेकिन ये है कि मैं बाजवड़ की जितने भी आवाम हैं, मैं बहैसियत एक कोहाटी बाप ने बाजवड़ के लोगों से ये बात कहने में कोई झिझक महसूस नहीं करूँगा कि इस हमारे जो कोहाट से मुंतखब हुए हैं शफ़ी जान और अगज़ई साहब, इनके रवैये ने बहैसियत कोहाटी मुझे शर्मसार किया है। बहैसियत कोहाटी मेरा सर जो है वो शर्म से झुकाया है। सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि जितने भी कोहाट के लोग हैं, सबका सर जो है उसने शर्म से झुकाया है कि एक ऐसे मामले पे जब जिस पे वहाँ बात पे नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, बात कर यकजहती का इजहार करना चाहिए बात था। करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे हमारी माएँ बहनें, उनकी वो बेघर हो रहे हैं, बच्चे बिल्कुल। जो है शीरख्वार बच्चे वो अजियत से गुजर रहे हैं। और एक बंदा उठता है, वो अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाता है, आप बजाय उसको सपोर्ट करने के आप उस पर तानाजनी कर रहे हैं। तो ये ये गलत बड़े फेल है। शर्म का मकाम है। ताहिर भाई, बातें तो बड़ी हैं और इस पे भी हमने बातें की और आज का जो दिन है इस हवाले से भी बात कर लेंगे। ज़रूर। कल तक तो हमें कोई ख़ास नज़र नहीं आया कि किस तरह सेलिब्रेशन की जाती है। बहरहाल वो मैं पहले बोल चुका हूँ। रात को हम गए, आतिशबाज़ी का जो मुज़ाहरा किया जाता है वहाँ पे हमने ये देखा कि 15 मिनट पहले एमपीए साहब आए और ज़िले इंतज़ामिया के लोग आतिशबाज़ी की और चले गए। सुबह का जो मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह जब 8 बजे परचम कुशाई की तकरीब रखी गई,
फिर उसके बाद 10:30 बजे प्रोग्राम रखा गया। तो वहाँ पर एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई कि डिस्ट्रिक्ट कौंसल हाल में जो कंपेयर हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं या जिन्होंने मोबाइल पकड़े हुए हैं, तो वो यहाँ पर जो टैबलो वगैरह पेश कर रहे हैं इनकी वीडियोस ना बनाएं। अच्छा। तो मैंने कहा क्यों ना बनाएं, आपने मीडिया को बुलाया हुआ किस लिए? मीडिया को तो काम ही है रिप्रेजेंट करना आज के दिन को और आवाम के सामने लाना। कहते हैं नहीं, इसमें बाज़ बड़ी बच्चियां हैं और वो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है और लोग गलत बातें करते हैं। तो मैंने कहा भाई अगर जाना ही है इस तरह का इम्पैक्ट लोगों पे तो आपने इन्हें लाया क्यों? अच्छा, वहाँ पर मज़े की बात यह है कि उसने मुझे ये कहा कि इनको बड़ा मुश्किल से हमने तैयार किया है। अच्छा। यानी वो नहीं आना चाहती थी। ठीक है। तो जब नहीं आना चाहती थी तो ये फिर ठीक क्या कहलाता है ऐसा प्रोग्राम? ठीक ठीक। यानी आप जबरदस्ती एक प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक ठीक। मतलब ये मैं बिल्कुल सीधा और खुले अल्फाज में बात करता हूँ। ये गुज़िश्ता दिनों कोहाट बोर्ड में मैट्रिक के नताइज थे। वहाँ हमारे MNA शहरियार अफरीदी साहब भी तशरीफ़ फरमा थे। वहाँ हमारे दोनों मेरे ख्याल में MPS दोनों थे एक तरफ। बिल्कुल। तो वहाँ पे छोटी बच्चियों ने, मतलब जो हार्डली 6, 7, 8, 9, 10 साल इस तरह की बच्चियाँ होंगी, उन्होंने टैबलो पेश किया। ठीक है, वो किस तरह से वेलकम किया और ये आजकल बदकिस्मती से एक रिवाज बनता जा रहा है, ट्रेंड बन गया। पहली बात तो ये कि और मैं अप्रिशिएट करता हूँ शहरियार भाई को, शहरियार अफरीदी साहब को, कि उन्होंने इस फेल को कंडेम किया और उन्होंने वाज़ अल्फाज में कहा कि ये टैबलोज वगैरह ना पेश किए जाएँ। मैं उनको इस बात की मैं उनकी तारीफ़ करूँगा। जहाँ तक आपकी ये डिस्ट्रिक्ट कौंसल हाल की बात है, ये बात मैंने भी सुनी, अभी आपने भी कह दी। खुले लफ्ज़ों में कहूँगा कि मतलब ये कि आप जो दूसरों की बच्चियाँ हैं जो मतलब बलूगत को पहुँच गई हैं या पहुँचने वाली हैं, उनको आप लाते हो स्टेज पे टैबलो के नाम पे, गैरों के आगे नचवाते हो, मुजरे करवाते हो और कहते हो कि इसको आप वीडियो ना बनाएं, इसकी वीडियो ना बनाओ। ये क्या बात हुई? इधर आप ये अल्फाज बड़े सख्त हैं, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि आपने कहा कि बच्चियों को ज़बरदस्ती हमें कहा गया है कि औरतों ने कहा है कि हमने बड़ा मुश्किल से, पहले तो वो आ नहीं रही थी। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये क्या चीज़ है? आज़ादी इस तरह से मनाई जाती है कि मतलब पराई बच्चियों को आप पहले ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोपो कि आपने ये इस गाने पे डांस करना है, इस गाने पे आपने नाचना है, और फिर उनको पेश करो और सामने जो गैरतमंद लोग बैठे हुए हैं, गैरतमंद पुख्तून बैठे हुए हैं, वो जो अपने आप को कहते हैं कि हम गैरत के पैक करें। मैं उनसे पूछूंगा कि अगर ये इन बच्चियों की जगह उनकी बहनें बेटियां आएँ और इस तरह नाचें, तो क्या तासुरात जो टैबलो के नाम पे ये कहते हैं कि टैबलो के नाम पे ये जो नाच गाना पेश करते हैं, तो मैं पूछूंगा तुम्हारी गैरत कहाँ है? ठीक है। और दूसरा, ये जो प्रोग्राम था ये ज़िली इंतज़ामिया के ज़रिए इंतज़ाम हुआ था। बिल्कुल ठीक है। और ज़िली इंतज़ामिया जो हमारे इस बात पे लोग नाराज़ भी होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इनकी हरकतें वही मुंशियों वाली हैं। छोटा मुंशी तो चला गया ना, बड़ा मुंशी अभी भी है। तो वहाँ ये लोग दरस व तदरीस की बातें करते हैं और वहाँ ये टैबलो के नाम पे आप एक दफ़ा फिर माज़रत के साथ कि आप पराई बच्चियों को नचवाते हो लोगों के सामने, बड़े शर्म की बात है। दूसरी एक मज़े की बात बताऊँ आपको कि हमेशा जब भी 14 अगस्त आता है, सालगिरह मनाई जाती है पाकिस्तान बनने की, तो ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ज़िली इंतज़ामिया पे होती है। वो मुख्तलिफ़ इवेंट्स वगैरह अरेंज करते भी हैं और करवाते भी हैं। तो सुनने में ये आया है, बल्कि काफ़ी जो मेन बाज़ार के दुकानदार हैं वो भी कह रहे थे कि कल जनाब हमारे वडे मुंशी साहब कमिश्नर कोहाट डिवीज़न, उन्होंने वो आए और इनकी संजीदगी का लेवल मैं आपको बताता हूँ कि इनकी संजीदगी का लेवल क्या है। पहले संजीदगी का लेवल चेक कर लें, फिर उसके बाद मैं आता हूँ। बात करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। चहलम के हवाले से जिरगा जारी था। चाहिए ये पुख्तून रवायात भी यही हैं कि जब आप मेज़बान होते हो, आप किसी को बुलाते हो, तो कुछ भी हो जाए आप अपनी जगह पे मेहमान को अकेला नहीं छोड़ते। ठीक है। इन्होंने क्या किया, मेहमानों को बुला के खुद कभी अंदर जा रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं, आप बाहर आ रहे हैं, कभी अंदर जा रहे हैं, कभी
ये क्या बात है, ये बच्चों वाले काम ये कर रहा है। वो लाज़मी बात है, जब आपकी दरमिया संजीदगी नहीं हाँ, होगी जब ये ऐसे इवेंट में तो नहीं ना, तो बीच में थोड़ी सी बदमज़गी भी बन गई। और आपने स्टेज सिक्योरिटी के फ़राइज़ किसको दे रखे? वो बेचारा हमारा वकास, हाँ, वो तो वो टीएमए का एम्प्लॉई है, अब टीएमए का उसमें थोड़ी सी एम्प्लॉय है। अब सख्ती आ जाए तो वो बर्दाश्त नहीं वो कर नहीं कर सकता, लाज़मी सकता। बात है। आपके पास एडीसी है, आपके पास एसी है, आपके पास अपने हैं, आप उनको ये ज़िम्मेदारी, आप ओपन फोरम करके किसी के मुँह में कुछ भी आए वो बोल दे। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं एक दिलचस्प बात बताता चलूँ कि ये जब 14 अगस्त के हवाले से बात हुई तो हमने ये भी सुना कि हमारे साबिक़ डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि झंडे लगा दें गाड़ियों पे। किस तरह लगा दें? उनसे 2-2 सौ रुपये लें, ये भी हमने यहाँ तक सुना है। अच्छा सुने अच्छा, अभी। आगे मैं आता हूँ। ये बात ज़रा इस तरह है कि कल फिर इस तरह वाक़या भी हुआ, हमारे कमिश्नर साहब जब बाज़ार में आए तो दुकानदार ने, नहीं लाज़मी बात है, उसने अपनी दुकान में सजाया हुआ था और बाकियों ने नहीं सजाया या किसी को मौका नहीं मिला, हालात इस तरह बने हुए। अगले दिन चहलम भी है, जितने भी बंगश बेल्ट के लोग हैं वो यहाँ पर आ नहीं रहे, लाज़मी बात है। और हाजी आबिद साहब एक बात कर रहे थे और बीच में अफ़गानियों का मसला भी बना हुआ है, मुहाजिरीन का, वो भी जा रहे हैं, तो वो लोग कहाँ से दिलचस्पी लें? और ऊपर से आप आ रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आपने झंडा नहीं मैं लगाया। ये इसी बात पे आ रहा हूँ कि कल जब वो विज़िट करने आए, पहले तो मैंने आपको उनकी संजीदगी का लेवल बताना था, फिर मैंने ये बताना था कि कोहाट कितना एक बदकिस्मत ज़िला है कि जितना भी हमारा मतलब बेकार सा पुर्जा जो मतलब स्टपनी के तौर पे भी बहुत मुश्किल से कहीं इस्तेमाल होता होगा, वो आके यहाँ कोहाटियों के सर पे मुसल्लत कर दिए जाते हैं। जनाब पे वाला तशरीफ़ लाए और एक एक दुकानदार से, भाई तुमने परचम क्यों नहीं लगाया, तुमने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, वो नहीं किया। इवन यहाँ तक कि बाज़ दुकानदारों ने हाथ मिलाने की कोशिश की तो उनको बहुत बुरा भला कहा, वो अल्फाज में यहाँ नहीं कह सकता। तो अपनी नाकामी, अपनी नाअहली और अपनी नालायकी दूसरों के सर थोपने का इनको बड़ा वो है ना कि भाई अपने सर से उतारो दूसरे के सर पे डालो कि भाई ये इसकी। इससे पहले भी मतलब ज़िली इंतज़ामिया ने इवेंट्स करवाए हैं और ठीक ठाक कामयाब इवेंट्स करवाए हैं। और दूसरी बात ये कि ऐसा मौका है कि आप किसी पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने करना है, आपने बाकायदा अगर दिए हों, झंडे तकसीम किए हों कि भाई ये लगा लें, ठीक है, सालगिरह का मौका है, पाकिस्तान बनने के 78 साल पूरे हो रहे हैं, तो ये लगा लें। अगर किसी ने नहीं लगाए तो उससे पूछ लें कि भाई क्यों, पैसे नहीं थे आपके पास या यहाँ क्या पर मजबूरी थी? नहीं, यहाँ पर उल्टा एक मिनट, उल्टा आप उनको बुरा भला कह रहे हैं, ये आप ऐसा कर लो, ये आप वैसा कर लो। खैर इसमें हमारे सदूर की भी गलती है कि जब भी वो यहाँ पर बात आजकल बड़ी वायरल भी है, हमारे सदूर की भी गलती है कि जब कोई नया आता है तो वो शाह से ज़्यादा शाह के नहीं, वफादार हमारे बनते सदूर हैं। नहीं, बाजार की सदूर, वही बाज़ार की सदूरी कहूँगा, जो क्योंकि हम भी उनके साथ ही जुड़े हुए हैं ना, तो मलामत उन पे भी नहीं है, क्योंकि वो जब इस तरह ही होंगे तो लाजमी बात है। यहाँ पर जो सबसे अहम बात है, अगर कमिश्नर साहब ने अपने फंड से इनको झंडे दिए होते और इन्होंने ना लगाए होते तब तो गिला जायज़ था कि आपने नहीं लगाए, और आप खुद उसे कह रहे हैं कि आपने नहीं लगाया, तो यार ये तो आप, हर बंदे की आज़ादी है, कोई लगाता है कोई नहीं लगाता, कोई किसी की क्या मजबूरी होगी, कोई क्या होगा। अब ये इसी बात है, कमिश्नर साहब की संजीदगी का एक और मिसाल देता हूँ। चैलम की ये जो जरगा कह लें या मीटिंग कह लें, ये शुरू होने से कुछ दिन पहले, बल्कि उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले एक वॉइस मैसेज जो है वो लीक होता है। वॉइस मैसेज में कमिश्नर साहब की रीडर है, नाम नहीं लूँगा, वो बाकायदा अपने पटवारियों को कह रहे हैं कि कल जितने भी पटवारी हैं, अब कोहाट में कितने पटवारी होंगे, कितने पटवारी होंगे, सबको कह रहे हैं कि सब एक एक एयर कूलर जो है कल कमिश्नर हाउस पहुंचा दें। अब लोग भी आपने देखे थे कितने लोग थे, हाँ 40-50 लोग थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। अब 40-50 लोगों को लिए कितने कोई एयर कूलर जो है वो काफ़ी होंगे? नहीं तो क्या सुन लेना, कमिश्नर साहब के पास अपना फंड नहीं होता? अभी तो ये लेवल है इनका। दूसरा, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, फिर ये चूँकि आपने सिर्फ जिसने आज़ादी के हवाले से बात की है, लेकिन ये बात बीच में निकल आई है कि बाज़ार के सदूर की बात की ना आपने कि सदूर की गलती है, सदूर की होगी, वो उनकी हो सकता है कुछ मजबूरियाँ हों, ज़िली इंतज़ामिया के साथ उनके काम पेश आते हों,
लेकिन साथ में इनको भी तो चाहिए ना कि ये भी मर्दम शनासी भी एक चीज़ होती है। इतना आप रह के आ रहे हो, लेकिन बदकिस्मती से ये इनका भी पहला ज़िला डिवीज़न है, और जो छोटे मुंशी साहब चले गए उनका भी पहला ज़िला था एज अ डिप्टी कमिश्नर। तो जिनको आप बुलाते हो ज़रा ये देखो कि किन को आप बुला रहे हो। आया ये जिनको बुला रहे हो ये वाकई कोहाट के ट्रू हकीकी नुमाइंदे हैं, या सिर्फ ये अपनी वो पालिश और खुशामद के लिए लोगों को बुलाते हो? वहाँ पर बड़ी अच्छी बात मैंने नोट की कि वहाँ पर जो इदारे वाले हैं उन्होंने कहा कि पहले हमें लिस्ट आती थी और बाकायदा हम छानबीन करके लिस्ट आगे करते थे, लेकिन आजकल डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस से एक लिस्ट निकलती है और लोग आ जाते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है, आपने वहाँ पर एक दूसरी बात भी देखी होगी कि जब मशरान आए और उनके साथ अगर एक मशर है तो उसके साथ 3 बंदे एक्स्ट्रा आए हुए थे, उन्हें कोई जानता भी नहीं था, उनकी कोई नुमाइंदगी ही नहीं थी। तो क्या डिप्टी कमिश्नर कोहाट के ऑफिस से जो लिस्ट जा रही है वो इसी तरह जा रही है कि आप अपने साथ 3 बंदे और ला रहे हैं, और आपका किरदार क्या है यहाँ पर बाजार में, और ना आपने इदारे वाले को कहा है कि इसकी छानबीन की है कि किस तरह का मशर है। तो ये हमारे मैंने कहा ना, और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की ये हमारी संजीदगी है। मैं सिंपल ये बात कहता हूँ कि हमारे जो ये आए हुए हैं ना, इनको सिर्फ ऐसे लोग चाहिए जो इनकी कसीदा गोई करे, इनकी खुशामद करे, और इनको कहे कि बस कमिश्नर साहब आपने हद कर दिया है, डिप्टी कमिश्नर साहब आपने जो है ना बिल्कुल, मैं कहता हूँ कोहाट को चमका दिया है, हद कर दिया आपने। इनको ऐसे लोग चाहिए, इनको इन लोगों से नफ़रत है, उन लोगों को ये करीब जो इनको ग्राउंड रियलिटी से आगाह करें, जो इनको जेन्युइन मशवरे दें, वो उन लोगों को ये नहीं बुलाते ही बुलाएंगे, नहीं, क्योंकि सच का ये सामना कर नहीं सकते, और सच बड़ा कड़वा भी होता सच है। कड़वा होता है। दूसरी बात ये कि भाई एक ऐसा सूबा जहाँ पे वाइस चांसलर लगाने के आपको 25 लाख देने पड़े, बोर्ड का चेयरमैन लगाने के लिए आपको 50 लाख देने पड़े, अब डिप्टी कमिश्नर लगाने का पता नहीं, अब वल्लाह आलम ये मैं नहीं कह सकता, बहरहाल ठीक है। और चलते चलते एक और बात कह दूं कि कोहाट के ऊपर एक और हमारी नई असिस्टेंट कमिश्नर साहबा जो है वो तशरीफ़ ला जो चुकी सवात से हैं, डॉक्टर निदा इकबाल साहबा, जिनको स्वात में मुअत्तल किया गया और था कोहाट में पेशा सीट दे दी गई। गफलत में, और बहरहाल कोहाट में दे ये दी। संजीदगी है यहाँ के नुमाइंदों की। अच्छा, एक सबसे अहम सवाल, हमारा व्लॉग बड़ा लंबा भी हो गया है और एक पॉइंट हमने छोड़ दिया है। याद हो तो 10 दिन पहले हमने पिंडी रोड पर एक कॉलेज के हवाले से व्लॉग किया था। हाँ, आपने भी व्लॉग किया, मैंने भी किया, बाकायदा रिपोर्ट उस पर बनी, उसका जो जवाब आया तो बड़ा हमें अफसोस हुआ, यकीन माने। और किस बात का कि यहाँ पर हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो हॉस्पिटल तो चले जाते हैं, वहाँ पर वीडियोस बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक मसले को हाईलाइट किया और हमारे नुमाइंदों की जानिब से एक बयान तक नहीं आया। नहीं, वहाँ अब हमारी नई जो मुंतखब MPA साहिबा हैं, जमीला पराचा साहिबा, वो भी टिकटॉक पे उनको तकरीबन 4000 फॉलोअर्स हैं, तो वो भी आए रोज़ अस्पतालों का विज़िट करती रहती हैं। अस्पतालों का तो करती रहती हैं, मैं यहाँ पर जो तालीमी इदारा है मैं उस हवाले से कह रहा मैंने हूँ। चंद टिकटॉक्स देखे हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि जमीला पराचा साहिबा ज़्यादा नहीं तो खैर है, एक टिकटॉक बनाने के बहाने चली जाएँ ये टेक्निकल कॉलेज, और ज़रा हालात मालूम कर लें, और अपने साथ कोई ऐसा टेक्निकल बंदा भी ले जाएं जो थोड़ा सा इन मामलात को जानता हो, ताकि पता चले कि जनरेटर कहाँ गया है और कितने में कितना दिया, लीगलाइज किया कौन सी गया है। कंपनी का जनरेटर था, और कितना अर्सा हो गया दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ तो हमें पुराने टिकटॉकरों से तो कोई उम्मीद है नहीं। बहरहाल तो हमारा जमीला पराचा साहबा से मैं बस्ता गुजारिश करूँगा कि मोहतरमा चली जाएं, बेशक टिकटॉक बनाने की बहाने चले जाएं, इससे आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे और कम से कम लोगों को लगेगा कि कोई तो आया है पूछने। शुक्रिया ताहिर भाई, ये हमारा व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है और यकीनन सवालात जो हमारे थे वो वैलिड थे अगर सोचा जाए। हम तनकीद नहीं कर रहे किसी पर, और अगर ये कोई तनकीद पे लेता है तो वो उसका एक अपना फ़ेल है। बहरहाल अगर सोचा जाए तो ये बड़े अहम सवालात थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं वो इन पर ज़रा सोचेंगे और थोड़ी संजीदगी का मुज़ाहरा करेंगे। शुक्रिया।